लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हाथ, मैं पीछे बैठा था, हालांकि मैं उनसे पहले वहां पहुंचा था, लेकिन जब वो लोग आए तो मैंने सोचा पहले ये लोग मिल लें, उसके बाद मैं मिलूंगा। और नाम भी बता दे रहा हूं मैं, महामंत्री जी सुशील यादव जी थे, अजय सिंह बनारस थे, और एक दो लखनऊ के साथी थे। वो लगातार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। ये तो मैं वहां चश्मदीद था, मैं तो देख रहा था, मेरे सामने घटना घटित हो रही थी, और वहां उनके पीए के द्वारा दिखाया जा रहा था। तो इसलिए मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, चाहे अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो। एक अनुदेशक ने बड़ा गंभीर कमेंट लिखा है। वो कह रहा है विक्रम सिंह अभी आप बता रहे हो और ये डिबेट सब संगठन के अध्यक्ष छुप छुप के सुनते हैं, और वो कल लंबी लंबी पोस्टें लिख देंगे फेसबुक पे। अब सर कौन क्या करता है, देखिए हम तो कृष्ण के, भगवान कृष्ण की बातों को मानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में हम लोग भरोसा करते हैं, और पूरी ईमानदारी से जब से अनुदेशक का नेतृत्व संभाले हैं तब से पूरी ईमानदारी से कर्म में लगे रहते हैं सर। और सिर्फ संगठन नहीं, आप मेरा फेसबुक देख लीजिए, परसों से 1 तारीख से विद्यालय खुला है ना, 2 घंटा 9 से 11 गांव में भ्रमण करता हूं, एक एक अभिभावकों से मिलता हूं। कल भी मिला, परसों भी मिला 1 तारीख को, कल भी मिला, आज भी मिला। और इसकी देन है कि 3 दिन में मैं 24 एडमिशन करा चुका हूं। 3 दिन में 24 एडमिशन क्लास 6 में करवा चुका हूं। तो देखिए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो, आप संगठन में हो, विद्यालय में हो। देखिए, हम कर्तव्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तभी हम अपने अधिकार की बात करते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे हम हर जगह अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, क्योंकि देखिए, जब आप कर्म करेंगे, जब आप कर्तव्य करेंगे, तो आप अपनी बातों को प्रमुखता रख पाएंगे। वहां अगला भी इस बात को महसूस करेगा कि व्यक्ति बिल्कुल सही कर रहा है। मैं गया था सुंदरम सर से मेरी बात हो रही थी। सुंदरम सर बड़े आश्चर्यचकित हुए जब निगम सर ने कहा कि सर देखिए, ये अनुदेशक है और विद्यालय की छुट्टी के बाद ये पढ़ाते हैं 2 घंटा। सुंदरम सर ने मुझे खड़े होकर सैल्यूट किया और कहा कि आप लोग कितने महान हो। ये सुंदरम सर के स्टेटमेंट थे सर। ये हम दुर्भाग्य था कि सुंदरम सर 3 जनवरी को उनका ट्रांसफर हो गया। वो खड़े होके सैल्यूट किए हमको और कहे, अध्यक्ष जी हम आपको सैल्यूट करते हैं। सुंदरम सर के लाइन है सर कि अध्यक्ष जी हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप इतनी मेहनत। मैंने बताया कि सर 30 बच्चे हमारे हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित में, हमने उनको तैयारी करवा के पास करवाया और आज वो 1000 रुपया प्रति महीना पा रहे। तो देखिए, आपको कर्म करना चाहिए। अब हमें, मेरे विद्यालय में 234 संख्या, मेरे विद्यालय में 6 to 8 में 234 स्ट्रेंथ है, फिर भी मैं घूम रहा हूं, क्योंकि इसी समय आप जिन बच्चों को ले आएंगे अपने विद्यालय में ना, क्योंकि इस समय होड़ लगी है, हर व्यक्ति बच्चों को अपने विद्यालय में खींचने का प्रयास कर रहा है। और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो महीना है ना, अपने विद्यालय की संख्या बढ़ाने का यही समय है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि जो विद्यालय बंद है, जहां बच्चे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार मुझे 3 महीने के लिए वहां भेज दे। मुझे 3 महीने के लिए वहां भेज दे और मैं वहां बच्चों की संख्या पूरा कर दूंगा। इतना भरोसा है सर। कहीं उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में उत्तर प्रदेश की सरकार हमें वहां भेज दे और वहां बच्चे हम लाकर दिखा देंगे।
क्योंकि देखिए, जब बच्चों से आप जुड़ेंगे, उनके अभिभावकों से आप जुड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा अभिभावकों का दर्द क्या होता है। उसके दर्द को समझिए, उसके दर्द को बांटने का प्रयास करिए। आज मैं गया था एक गांव में, आज मैं गया था, वो मेरे विद्यालय से थोड़ा दूर है वो जगह। उनके अभिभावक कहे कि सर जी, इतने दूर से हमारे बच्चे जाएंगे कैसे। मैंने कहा आप एडमिशन लीजिए, बाकी जाने की जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़िए, और जरूरत पड़ेगी तो हम इनको साइकिल की व्यवस्था कराएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ ऑटो लगवाने की व्यवस्था करवाएंगे। और ये बच्चे ऑटो से जाएंगे, ये बच्चे साइकिल की व्यवस्था करेंगे, ये बच्चे साइकिल से जाएंगे। तो देखिए, समाज के लोगों के सहयोग से हमको आपको कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनसे मिलिए, उनसे जुड़िए, अपनी बातों को रखिए,